हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल कूल एंड स्टडी में। और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ सेट पेपर नंबर 5। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होता है। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। तो आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर ए पहले का बताना है आपको। देखते हैं इसका पहला आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर एक का। क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन। क्योंकि जो गैस जो सिगरेट लाइटर होता है, सिगरेट का लाइटर होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं हम ब्यूटेन गैस का। इसमें मुख्यतः आइसो आइसोब्यूटेन प्लस आइसो प्रोपेन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो घटक होता है वो ब्यूटेन होता है। इसलिए हम यहाँ पर ब्यूटेन ही ऑप्शन में लगाएंगे। प्रोपेन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ ब्यूटेन से ही मतलब रहेंगे। और ये सिगरेट में ही भरी जाती है यही गैस आपके एलपीजी जो गैस सिलेंडर होते हैं, एलपीजी में भी यही गैस भरी जाती है। लेकिन आपको एक बात और यहाँ बता दें कि एलपीजी के जो रिसाव का पता लगाते हैं तो उसमें एक गैस मिला दी जाती है जिसे क्या कहते हैं हम, मिथाइल मरकैप्टन। ठीक है ना। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, भारतीय रेल द्वारा ईस्टर्न घाट के बीहड़ों से होकर गुजरने वाला इंजीनियरिंग का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य का वर्णन निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्रम और मुंबई को जोड़ने वाली कोंकण रेलवे, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ गुवाहाटी से सिल्वर रेलवे लाइन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ कोरापुर रायगढ़ से रेलवे लाइन, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ डिब्रूगढ़ से गोरखपुर। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर देखते हैं क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, कोरापुर से रायगढ़, जो कि उड़ीसा, जो कि एक स्थान है उड़ीसा में, लक्ष्मीपुर। कौन सा? लक्ष्मीपुर। उस वहाँ पर्यटकों के जाने के लिए सुविधा अच्छी सी हो गई है यह लाइन बनने से। और यह इस लाइन जो लाइन बनी है इसकी दूरी कितनी है, 160 किलोमीटर। कितनी? 160 किलोमीटर की दूरी तय की हुई है। और इंजीनियरों का ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, ये बहुत ही कठिन कार्य था। ठीक है ना। और ये उड़ीसा के लक्ष्मीपुर पर्यटन पहुंचने के लिए बहुत ही अब इजी हो गया है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। आपको बताना है जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, असम, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, मणिपुर में। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसका राइट आंसर, चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, असम में। और एक चीज जो आपको बताना चाहते हो किस लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडा के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडा के लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। यहीं पर एक असम में एक मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है जो असम में ही है। ठीक है ना। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी है। ऑप्शन दिए हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए आकाश, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अग्नि, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नाग। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है।
देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आज का क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है। चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी, जो कि सतह से सतह पर मार करती है। किससे? सतह से सतह पर मार करती है। ठीक है। वैसे लॉन्च कब किया गया था? सर्वप्रथम लॉन्च कब किया गया था? इसको सर्वप्रथम लॉन्च किया गया था 25 फरवरी 1988 में। इसको सर्वप्रथम लॉन्च किया गया था, सर्वप्रथम प्रशिक्षण किया गया था। और ये जो आकाश मिसाइल, इसके बारे में बता देता हूं। आकाश मिसाइल का भी प्रशिक्षण 15 अगस्त 1990 में इसका भी प्रशिक्षण किया गया था। ठीक है ना। जो कि सतह से आकाश या हवा में, सॉरी, सतह से हवा में मार करती है। ठीक है। और यहाँ पर नाग मिसाइल का भी बता देता हूं आपको। इसको भी सर्वप्रथम प्रशिक्षण किया गया था 1988 में ही। ठीक है। उसी सन में लॉन्च किया गया था जिस सन में पृथ्वी मिसाइल को लॉन्च किया गया था, उसी सन में नाग मिसाइल को लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, बायोप्सी किस पर की जाती है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, मृत शरीर से लिए गए टिश्यू, जीवित शरीर से लिए गए टिश्यू, वेन से लिए गए रक्त। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ, आर्टरी से लिए गए रक्त। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखते हैं क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जीवित शरीर से जो टिश्यू लिए जाते हैं उसे बायोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोप्सी। कैंसर का जो हम पता लगाते हैं कि कैंसर किसी व्यक्ति को है या नहीं है, उसे हम बायोप्सी ही करते हैं। उसकी हम क्या करते हैं? उसकी शरीर की बायोप्सी ही करते हैं। तब पता चलता है कि व्यक्ति को कैंसर है या नहीं है। तो यहाँ मृत शरीर की बात कर लें। मृत शरीर से लिए गए टिश्यू को क्या कहेंगे? ऑटोप्सी। क्या कहेंगे? ऑटोप्सी। ठीक है। चलते हैं अब आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 68, ऑप्शन नंबर बी 70, ऑप्शन नंबर सी 72, ऑप्शन नंबर डी 80। तो आपको बताना है कबूतरों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 68। आपको हम बताते हैं इसका राइट आंसर कैसे। उसने कहा है, आपको सॉल्यूशन बताते हैं। उसने कहा है कुछ चूहे कुछ कबूतर हैं। संख्या तो अपन को पता नहीं है क्या है इनकी संख्या। चूहों की संख्या क्या मान लेंगे अपन? x। कबूतरों की संख्या क्या मान लेंगे? y। अब उन्होंने कहा है कि यदि कुल सिर 90 हैं तो सिरों की संख्या सभी की तो एक एक होगी। कबूतर का भी एक सिर होता है और चूहे का भी एक ही सिर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 90। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है। अब उसने कहा है तथा 224 क्या है? पैर हैं। चूहे के कितने पैर होते हैं? 4। तो कितना कर देंगे? 4x प्लस उसने क्या कहा? कबूतर साथ में। कबूतर के पैर कितने होते हैं? 2। क्या हो गया? 2y बराबर कितना? 224। अब इसको थोड़ा काट देंगे। अगर 2 2 बराबर है तो इसको 2 से काट देंगे। 2x प्लस y बराबर 112। ठीक है ना। इतना तो क्लियर है। इसे इक्वेशन बना लेते हैं सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से
फर्स्ट को घटाएंगे, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 112, ठीक है ना, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 90। इसको घटाएंगे तो क्या होगा माइनस माइनस माइनस, वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा x बराबर यहाँ कितना बचेगा 22। वाई का मान तो अपन ने ज्ञात कर लिया, कितना है वाई का मान, चूहे कितने निकाला है अपने 22। अब 22 चूहे यानी कि 22 सिर, क्लियर है ना, सेम है ये। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपन ज्ञात करेंगे, वाई का मान यहां पर रख देंगे अपन 22 प्लस वाई बराबर 90, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 68, ठीक है ना, और 68 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर दिया करो, अगले वीडियो में उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 36 नारंगी बेचने पर विक्रेता को 4 नारंगी के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है, तो उसके नुकसान का प्रतिशत क्या है, तो आपको इसका परसेंटेज बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, देखते हैं, तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, इसका राइट आंसर क्या निकलता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया हो तो। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है सी 10%। देखते हैं कैसे, उसने क्या कहा, उसके नुकसान यानी कि हानि प्रतिशत, हानि परसेंट आपको ज्ञात करना है। हानि कितनी दी हुई है 4 नारंगी के बराबर, और उसने क्या कहा है 36 नारंगी बेचने पर 4 नारंगी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सिंपल सी कहानी है, 36 प्लस 4 तो इसका क्या क्रय मूल्य बनेगा, तभी तो हानि हुई ना, इनटू क्या 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा 40 हो गया ना, 4 दम 40, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल, कितना हो गया 10%। क्लियर, 10% किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर आज का 8 दिया हुआ है, एक ट्रेन 10 मिनट में 12 किलोमीटर जाती है, यदि एक टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में उसे 6 सेकंड का समय लगे तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। आपके ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 90 मीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 100 मीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 120 मीटर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 140 मीटर। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आज का सेट पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ये आपके लिए 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, डेली 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व किए जाते हैं यहाँ पर सेट पेपर के रूप में। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है 120, ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया हो उसका राइट आंसर है। देखते हैं कैसे, यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट में 12 किलोमीटर जाती है, ठीक है ना, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, चाल बड़ा क्या दूरी, दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, बटे समय कितना हुआ 10 मिनट, इसको मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर है, 1000 गुणा करेंगे ऊपर मीटर में आ गया, नीचे कितना दिया 10 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुणा करेंगे। अब इसको काटेंगे, 6 दूनी 12 यानी 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या निकला है, ट्रेन की चाल निकला है। उसने कहा है कि एक खंबे को पार करने में ट्रेन 6 सेकंड लेती है, कितना लेती है 6 सेकंड लेती है। तो यहां से क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करेंगे। लंबाई बराबर क्या होता है, यानी दूरी या लंबाई बराबर क्या होता है समय इंटू चाल, तो चाल कितनी दी है 20 मीटर पर सेकंड, इंटू समय कितना दिया 6 सेकंड, 6 दूनी 12 120 मीटर, ठीक है ना, क्लियर। तो 120 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यदि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर 24 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 2480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी आंकड़े अपूर्ण हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 9 के राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो आज के क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं कैसे। उसने कहा है लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई 60% अधिक है, तो इसकी चौड़ाई क्या मान लेंगे अपन, x मान लेंगे। जिसकी लंबाई क्या होगी, जो लंबाई 60% अधिक है, तो x का 160/100, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 8x/5 आ जाएगा ना। अब यहां से अपन को पता है कि लंबाई है जो, चौड़ाई का अंतर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। यहां अपन अप्लाई करेंगे क्वेश्चन से ही, तो 8x/5 माइनस x बराबर कितना दिया हुआ है 24। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8x माइनस 5x/5 बराबर 24। 3x/5 बराबर कितना दिया हुआ है 24। इससे काटेंगे 3 8 24, ये उस साइड जाएगा तो 8 5 40, x बराबर कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ चौड़ाई कितनी निकल आई 40 निकल आई। अब इसकी लंबाई में, लंबाई ज्ञात करने के लिए लंबाई में इसको पुटअप कर देंगे, x का मान 8/5 इंटू 40, 5 8 8 नहीं है 64, 64 लंबाई भी निकल आई 64 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा है कि अपन को ज्ञात क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपल से लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई दी हुई है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल पूछा है तो क्या दिया हुआ है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी हुई है अपनी 40, चौड़ाई कितनी दी हुई है 64। कैलकुलेशन करें कितना आ जाएगा 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर। 2560 सेंटीमीटर अपन को ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। सीरीज आपको दी हुई है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 12, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 15, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 14, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 17। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 के राइट आंसर की तरफ, जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15। अब देखते हैं कैसे। 9 से प्लस 2 हुआ 11, 11 से प्लस 2 हुआ 13, 13 से प्लस 2 हुआ कितना 17 आएगा ना। यहाँ प्लस 2 हुआ 12 प्लस 2 14, 14 2 प्लस कितना होगा 16, 16 2 प्लस के बाद क्या होगा 18, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा है तो 17 सॉरी 15, 15 दिया हुआ है, 13 2 15, 15 ऑप्शन नंबर बी में दिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, किसी कोड में TWINKLE का कूट शब्द SVHOJKD लिखा जाता है, तो उसी कोड में FILTERS का कूट शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास है 10 सेकंड का टाइम। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। आज का सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11, ये 11वां क्वेश्चन है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के राइट आंसर की तरफ। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है।
क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब बताते हैं कैसे। देखो टी से एस यानी क्या हुआ, एस के बाद टी आता है, उल्टा हुआ, -1 हुआ। डब्ल्यू से भी क्या हुआ, ये भी यू भी, ये भी -1 हुआ। इसी प्रकार आई भी, इसी प्रकार एन भी, इसी प्रकार के भी हुआ, इसी प्रकार एल भी -1 हुआ, इसी प्रकार ई भी -1 हुआ। ठीक है ना, तो ये भी सेम है जैसा ही चलेगा। इसका -1 हुआ ई, आई का -1 हुआ एच, एल का -1 हुआ के, टी का -1 हुआ एस, ई का -1 हुआ डी, एस का -1 हुआ क्यू, सॉरी आर का -1 हुआ क्यू, एस का -1 हुआ आर। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, एमिनो एसिड के चार प्रमुख तत्व कौन से हैं। आपको बताना है 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। आज के ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी जल्दी करते हैं आज के क्वेश्चन को खत्म। देखते हैं 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये चारों मिलकर एमिनो एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये चारों उसमें पाए जाते हैं एमिनो एसिड में। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, दी गई संख्या क्रम में गलत नंबर ज्ञात करना है। जो सीरीज दी गई है आपको ज्ञात करना है, इसमें गलत नंबर कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 550। जो 550 है यहाँ गलत है। अब बताते हैं आपको हम कैसे। 5 से 10 तक पहुंचने के लिए 2 का गुणा किया, 10 से 40 तक पहुंचने के लिए 4 का गुणा किया, 40 से 80 तक पहुंचने के लिए 2 का गुणा किया, 80 से 320 तक पहुंचने के लिए 4 का गुणा किया। अब कितने का गुणा, पहले 2 का होगा, फिर 4 का गुणा होगा, फिर 2 का गुणा होगा, फिर 4 का गुणा होगा, फिर 2 का गुणा होगा। 2 का गुणा होता तो यहाँ कितना आता, 640 आता ना। यहाँ दिया कितना होगा, 550। तो ये गलत आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपका आज का, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, जबकि हरे प्रकाश में वही कैसा दिखाई देता है। आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए काला, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी क्या पीला। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काला। जो गुलाब पर अपन सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो वो लाल दिखाई देता है। जब अपन गुलाब पर हरा रंग डालेंगे तो वह संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, उसे परावर्तित नहीं करता है। मतलब परावर्तित नहीं करता है, से परावर्तित नहीं करता है, इसलिए वह हरा काला दिखाई देता है। सॉरी। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आज का, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है द्रव्यमान का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ आवेश का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ संवेग का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ ऊर्जा का संरक्षण। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 15 के राइट आंसर की तरफ, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेग संरक्षण सिद्धांत। जो रॉकेट की गति होती है वो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है,
अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार में किस भाषा से जाना जाता है? यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ धुलाई का सोडा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पकाने का सोडा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सोडा लाइम। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 के सोडियम बाइकार्बोनेट को ऑप्शन नंबर बी पकाने के सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का बी बॉम्बे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, राम ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, राम उस लड़की का कौन है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। फटाफट सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 17 के राइट आंसर की तरफ। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या? ससुर। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। राम ने कहा, किसने कहा? किसने कहा? राम ने कहा यह लड़की मेरी मां, यानी राम की मां, राम की कौन? राम की मां के पोते, पोते यानी कि राम के बेटे, इसकी पोता होगा। पोते, उसकी मां के पोते की पत्नी है, कौन है? पत्नी है, तो इसका ये बेटा होगा। बेटा हुआ तो इसकी कौन ही? इसका ये कौन हुआ? ससुर हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का 18 दिया हुआ है, भारत के लिए खेल चुके जैविक मार्टिन का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी टेनिस, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। तो आज फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? आपको बताना है कि जैविक मार्टिन का संबंध किस खेल से है जो कि भारत के लिए खेल चुके हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये फुटबॉल से रिलेटेड एक फुटबॉलर थे, जैविक मार्टिन, जो कि भारत की तरफ से खेल चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, आपको एक सीरीज दी हुई है, उसमें आपको माध्य व बहुलक ज्ञात करना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। देखते हैं, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आज के सेट पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 19 है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसलिए थोड़ा टाइम दिया जाता है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता हो क्वेश्चन नंबर 19 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम आपको बताएंगे कैसे। जो 4 दिया हुआ है क्या है? माध्य। जो 1 दिया हुआ क्या है? बहुलक। तो आपको हम बता दें माध्य क्या होता है और बहुलक क्या होता है। माध्य उसे कहते हैं समस्त संख्याओं का योग। जितनी भी संख्या दी हुई है आपको, जितनी भी संख्या, सभी का योग करने पर और उसके बाद जितनी भी संख्या उसी का उसमें भाग देने पर, ठीक है, उससे माध्य निकल आता है। अब इसको ऐड करेंगे, सभी संख्याओं कितनी होती हैं? 9 1 10 5 15 15 4 19 19 20 21 22 22 और 9 31 31 और 9 40 40 और 2 42 42 1 43 43 और 9 52 52 1 53 54 55 56। इसका आंसर कितना है? 56। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है। ये क्या निकाला अपन? माध्य निकाल रहे हैं अपन लोग, ठीक है।
चलो चौको 56, 4 आ गया माध्य। बहुलक, जब भी कहीं आपसे बहुलक पूछा है तो आप क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज में जो भी अंक आपको सबसे अधिक बार देखने को मिले वो ही क्या कहलाता है उस संख्या का बहुलक। सबसे अधिक बार कौन है, एक बार है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और कोई संख्या तो नहीं है इससे ज्यादा। 9 एक बार, 9 2 बार, 9 3 बार, 9 4 बार, ये कितनी बार, 5 बार। तो ये सबसे ज्यादा अधिक बार है तो वो बहुलक कहलाएगा। ठीक है, एक बहुलक है, 4 माध्य और बहुलक 1 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आज के सेट पे का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निश्चित कूट भाषा में यदि प्रमोशन को 36 54 58 95 7 लिखा जाता है तो मॉनिटर को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो आपको इसकी कोडिंग करनी है, रीजनिंग का है क्वेश्चन। और आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 के राइट आंसर की तरफ। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कैसे, यहाँ कोडिंग की गई है। पी को 3 लिखा हुआ है, आर को 6 लिखा हुआ है, ओ को 5 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से कोडिंग की गई है, ठीक है ना। इसी प्रकार अब मॉनिटर की कोडिंग करनी थी। एम को क्या दिया हुआ है 4, ओ को क्या दिया हुआ है 5, एन को क्या दिया हुआ है 7, ठीक है। इसी प्रकार से सेम है, इसी से मॉनिटर को उठा के उन्होंने यहाँ पुट अप कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, तो आपसे आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कल फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में सेट पेपर नंबर 6 में। ठीक है, तो धन्यवाद।